नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के हरिद्वार टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में, जहां पर आप हमारे साथ देख सकते हैं हितेश्वर नाथ महाराज जी हैं। जन राष्ट्र चेतना यात्रा जो 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में जिसका शुभारंभ हुआ था, आज उसका समापन हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में हो रहा है। बातचीत करेंगे सीधा महाराज जी से और जानते हैं क्या यात्रा का उद्देश्य था। सीधा बातचीत करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। क्या आपकी राष्ट्र चेतना यात्रा जो आपने शुभारंभ किया था 18 अक्टूबर को, कहाँ ये यात्रा होके आज यहाँ पर समाप्त हो रही है? ये यात्रा राष्ट्र चेतना यात्रा है और यह यात्रा वृंदावन से निकली है। पूरे उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में इसने भ्रमण किया और आज सहारनपुर का जो अंतिम छोर है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, वहाँ से हम लोग आज अपने उत्तराखंड हरिद्वार में घुसे हैं और यहीं पे आज हम हर की पेड़ी पे, क्योंकि ये हर की जो पौड़ी है जहाँ पे भगवान विष्णु ने सब ने यहाँ पे आके स्नान किया है, ये बड़ा ही हरि का स्थान है और हरि और हर दोनों का स्थान है। तो इस स्थान पे आके हमने आज इस अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से गंगा महासभा के सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय आपका झा साहब का, सभी के जो यहाँ के स्वागत अध्यक्ष सिद्धार्थ चक्रपाणी जी, इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा देखा जा रहा है उत्तराखंड में कहें तो पहाड़ों की बात करें तो बद्रीनाथ केदारनाथ तक और चारों धामों के आसपास एक विशेष धर्म समुदाय का कहें तो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तमाम अखाड़े भी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। छड़ी यात्रा का आयोजन हुआ, इस पर क्या मानना है आपका? आपकी तरफ से क्या सरकार को संदेश है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? मैं चाहता हूं कि हमारे धर्म की जय होनी चाहिए हर तरफ। जिस प्रकार मैं तो देखिए इस यात्रा का मैं आपको उद्देश्य बता देना चाहता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य था हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और आने वाले शताब्दी वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसी के लिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया हूँ। आगे मेरा ये भी प्रण है कि मैं इस यात्रा को पूरे भारत में इसको मैं लेके जाऊँ और मेरा तो यही है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चार मुख्यतः बातें कोई अन्य धर्म नहीं कहता है, ये सिर्फ सत्य सनातन धर्म कहता है। तो इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अन्य मतों से जो लोग जो हैं, जो आज हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी संस्थाओं ने जन्म ले लिया है जो हमारे धर्म के प्रति हमको दूर कर रही हैं। वो कौन संस्थाएं हैं? जैसे निरंकारी हो गया, दंदन सदगुरु हो गया। इनको मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे धर्म से हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को मत तोड़ो, क्योंकि ये सनातन धर्म जो, क्योंकि ये कहते हैं हम स्वयंभू, ये अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान तो ये प्रत्यक्ष देवता माँ गंगा है, प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता है। आप इनको जल चढ़ाने को मना करते हो, भगवान के घर में मूर्त लगाने को मना करते हो, घर में भगवान का आला बनाने को मना करते हो। कौन है ये लोग? इनको पूरा इस्लामिक कंट्री इन संगठनों को पैसा देती हैं कि आप धर्म को तोड़ो। और ये सीधी सी बहुत मुख्यतः बात है। एक दीवार पे मैंने बड़ा अच्छे सुंदर शब्दों में लिखा देखा था कि किसी भी राष्ट्र के अगर धर्म को तोड़ दो तो राष्ट्र अपने आप टूट जाता है। तो ये लोग जो हैं, जितने भी मत हमारे भारत में चल रहे हैं, दंदन सदगुरु, निरंकारी, राधा स्वामी, ये सब के सब इस्लामिक कंट्रियों से बेस्ड हैं। इनको सब पैसा दिया जाता है और ये हमारे धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। महाराज जी, मेरा एक अंतिम सवाल, आजकल के युवा पीढ़ी जो कि सनातन धर्म से कहें तो एक तरीके से कटना चाह रही है, उनका कल्चर वेस्टर्न की तरफ भाग रही है, इस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये आपका मानना है, मैं भी युवा हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और ये आपका ऐसा मानना है, ये स्वामी विवेकानंद की धरा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु ने इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दे दिए। धर्म की ध्वज पताका को लहराने के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता का जो आह्वान किया स्वामी विवेकानंद ने आज से कई सौ वर्ष पूर्व अमेरिका की धरती पे जाके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत का जो युवा है भटका हुआ नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी और योगी आए हैं तब से हिंदू जागा है, युवा भी जागा है। और ये भारत आने वाले शताब्दी वर्ष के अंदर, मैं आपको बताता हूं, भाजपा के शताब्दी वर्ष होगा तो ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो गद्दार नेता हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिनको मैं आतंकवादी कहता हूं, जो हमारे अंदर हमारे जो धर्म के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़वाते हैं आपस में, ये कौन है वो आपको पता होना चाहिए। जो आदरणीय अखिलेश यादव जिनको आप कहते हैं, ये हमेशा लड़ाइयां लड़वाने का काम करते हैं, ये कभी भी धर्म की बात नहीं करते। ये मुल्ला मुलायम जैसे लोग जो मुलायम को पूछते हैं कौन है मुसलमान, मैं कहता हूँ मुसलमान एक समुदाय है, इट्स नॉट धर्म। ये धर्म नहीं है, ये एक समुदाय है। मैं तो, और ये लोग अपने आप को धर्म समझ, काय का धर्म है? हमारे भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के लिए गालियां बोलते हैं, भारत के विरोधी नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
यहाँ पे वही रहेगा जो भारत माता की जय बोलेगा, जो गंगा मैया की जय बोलेगा, जो जय श्री राम के नारे लगाएगा, जो धर्म के प्रति समर्पित होगा, उसी को भारत में रहने का अधिकार है। और यही इस यात्रा का उद्देश्य था। और इसको अभी तो मैंने उत्तर प्रदेश में चलाया है, लेकिन अब ये मुहिम पूरे भारत में मैं चलाऊंगा। हमारे महामंत्री हैं। जिस प्रकार से महाराज जी ने वृंदावन से शुरू के पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए आज हर की पौड़ी पर अपनी इस यात्रा का समापन किया है, निश्चित रूप से माँ गंगा की कृपा से एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से इस यात्रा को किया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपनी सनातन परंपराओं को, अपने धर्म को और अपनी जड़ों को और मजबूत किया जाए, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हैं वो इसके प्रति जागरूक रहें। और साधु संत हमारी परंपराओं के, हमारे धर्म के ध्वजवाहक हैं, और इनके द्वारा ऐसे प्रयास निश्चित रूप से जो हमारे देश को और हमारी परंपराओं को जो विश्व गुरु बनाने का जो हम सभी का एक सपना है, उसको कारगर करेंगे, उसको जरूर ही साकार करेंगे। मैं अपनी ओर से, श्री गंगा सभा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और माँ गंगा से मैं ये कामना करता हूँ कि अभी जो ये यात्रा आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित रही, ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की एक यात्रा निकालें, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। जी, जैसे महाराज जी युवाओं की यात्रा निकाला, युवाओं को हिंदू के प्रति चिता रहे हैं, एक तरीके से हरिद्वार की बात कहें, कहीं ना कहीं युवा जो है वो नशे की लत में पड़ता जा रहा है। इस पर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने इस विषय में एक बड़ा वृहद अभियान भी चलाया है। अगर हमें अपना समाज का, अपनी परंपराओं का, और मैं कहना चाहूँगा पूरे भविष्य का अगर नाश करना है, तो जो युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं, ये एक तरह से इसी तरह का कदम है। हम सभी को मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, और हर स्तर से हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नशे में पड़ने वाली जो युवा पीढ़ी जो नशे में पड़ रही है, ये हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और पारिवारिक रूप से हर तरह से बहुत कमजोर कर रही है। और कभी भी नशे में लिप्त युवा जो है एक मजबूत राष्ट्र का आधार कभी नहीं बन सकता। हम जो कहते हैं आज का जो युवा है, एक मजबूत देश का, एक मजबूत भविष्य का जो आधार है, अगर वो युवा कहीं ना कहीं इस स्मैक में, इस नशे में लिप्त हो गया, तो हम कैसे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और जो विश्व गुरु और एक विश्व लीडर बनने का जो हमारा सपना वो कैसा पूर्ण हो पाएगा। हम सभी को जो धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमें ये व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम ऐसे ये जो नशे की जो चीजें हैं, जो समाज में नशा व्याप्त हो रहा है, इसको रोकें। गंगा सभा के आप महामंत्री हैं, गंगा सभा की तरफ से क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं को, ताकि युवा जो नशे की तरफ ना जाएं? देखिए, हमारे यहाँ विशेष रूप से मद्य निषेध विभाग एक अलग से बना हुआ है, जिसके द्वारा समय समय पर जागरूकता के तो कार्य किए ही जाते रहे हैं। इसके अलावा बीच में हमने एक वृहद अभियान पूरे शहर में चलाया, जो हमने जगह जगह जाकर शहर के जो विभिन्न ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नशे का एक तरह से ज्यादा एक असर हो रहा है, वहां पर स्वयं हम जितने पदाधिकारी है वहां पर गए, हमने लोगों की मीटिंग्स भी ली, अभियान भी चलाया। साथ ही साथ हमने प्रशासन पे भी इस बात के लिए दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, कि जो इस तरह के कारोबार में लिप्त हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और वो चाहे छापेमारी हो और जितनी भी चीजें हो। और हमने अभी एक सुझाव भी प्रशासन को दिया है कि जैसे एक 100 नंबर होता है, इसी प्रकार का एक हॉटलाइन नंबर भी जारी किया जाए, कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बहुत से लोगों को अपनी पहचान बताने से थोड़ा वो संकोच करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के सामने नहीं आना चाहते, तो हमने ये बात कही है कि जैसे 100 नंबर या 101 नंबर होता है, इसी तरह का एक हॉटलाइन नंबर जारी किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर उसके आस पड़ोस में कोई नशे का कारोबार कर रहा है, नशे के सामान विक्रय कर रहा है, या इवन कोई सेवन भी कर रहा है, तो इसकी सूचना वो उस नंबर पर दे सकें, और जिससे प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपस में कोऑर्डिनेट करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो कर सके, और बताने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जा सके, जिससे कि उसे किसी प्रकार की सुरक्षा का भी खतरा न। आज राष्ट्र चेतना यात्रा का हर की पैड़ी पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में समापन हो रहा है। चूँकि ये यात्रा वृंदावन से शुरू हुई थी, तो इसका कहीं ना कहीं तो समापन होना ही था, और महाराज जी ने हरिद्वार हर की पैड़ी को इसके लिए चुना है। तो ये संदेश देने के लिए उन्होंने चुना है कि यात्रा का तो यहाँ समापन हो गया है, लेकिन राष्ट्र चेतना की जो अलख इन्होंने जगाई है उसका समापन नहीं हुआ है। जैसे माँ गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर पूरे देश में अपनी पताका फहराती है, वैसे ही राष्ट्र चेतना और हिंदुत्व की जो भावना है वो हर की पैड़ी से पूरे देश में फैलेगी, और हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म पूरे देश में फैलेगा। और ऐसे युवा संत जो इस प्रकार की अलग जगा रहे हैं, श्री गंगा सभा उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है, साधुवाद देती है, और आज इस अवसर पर हम गंगा सभा की ओर से महाराज जी का और उनके सभी साथियों का आभार और अभिनंदन करते हैं। भारतीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष
चंद्रमोहन कौशिक जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उनसे जो आज चेतना यात्रा आई है। स्वागत है सर। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे युवा संत जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत में हिंदुओं में अलग जगाने के लिए चेतना यात्रा प्रारंभ की और आज हमारे पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर इसका समापन किया जा रहा है। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ महाराज श्री को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हरिद्वार सहित संपूर्ण उत्तराखंड का नौजवान यात्रा का यहाँ समापन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से एक आगाज होगा जो हिंदुत्व हित के लिए, युवाओं की नशा मुक्ति के लिए पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में एक अलग जगाने का कार्य करेंगे। मैं इसका महाराज श्री को विश्वास दिलाता हूँ और ये यहाँ यात्रा के समापन के साथ एक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगाएगी ये यात्रा और पूरी हिंदुत्व हित के लिए एक चेतना का कार्य करेगी। इसी के साथ जय गंगा मैया।